बाइनोमियल क्वेश्चन 11 तक हम लोगों ने किया था। सो दिस इज बाइनोमियल क्वेश्चन का पार्ट 2। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 13। ये बोलता है व्हाट इज द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x रूट y अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन y रूट x रेज टू पावर 12। अब हमारे पास यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 12 विच इज इवन। सो मिडल टर्म इज, मैंने आपको बताया था, इट इज 12 प्लस 2 अपॉन 2th टर्म, that is 7th term। तो T7 is T6 plus 1 ले लीजिए, 12C6 जनरल टर्म के हिसाब से 12C6 माइनस 1 रेज टू पावर 6 12C6। अब इन वैल्यूज को आपने अलग अलग से कर लीजिए, x रूट y अपॉन 3 रेज टू पावर 12 माइनस 6 इंटू 3 अपॉन y रूट x रेज टू पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग ये 1 आ जाएगा, 12C6 का मतलब 12C6 ही अभी रहने दीजिए। ये बन जाएगा आपके पास x रेज टू पावर 6 रूट y रेज टू पावर 6 अपॉन 3 रेज टू पावर 6 इंटू 3 रेज टू पावर 6 y रेज टू पावर 6 रूट x रेज टू पावर 6। जो कटता उसको काट देंगे, ये और ये कैंसिल, ये y रेज टू पावर 6 और ये रूट y रेज टू पावर 6 है, यानी ये y रेज टू पावर 3 हो जाएगा। एंड सिमिलरली ये x रेज टू पावर 3 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या बनेगा, 12C6 y रेज टू पावर 6 का मतलब क्या है, और ये y रेज टू पावर 6 माइनस 3 हो जाएगा। दैट विल गिव अस 12C6 x क्यूब अपॉन y क्यूब। सो 12C6 का मतलब x क्यूब y क्यूब, दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, ऑप्शन जैसे लिखा गया है ऐसे लिखा गया है, c 12 to 6 x क्यूब y रेज टू पावर माइनस 3। सो डी पार्ट इज द आंसर फॉर अस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में है द कोफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x रेज टू पावर 8 इज इक्वल्स टू द मिडल टर्म ऑफ x प्लस 1 अपॉन x रेज टू पावर 8। चलिए कोफिशिएंट्स की बात कर रहा है। आपको याद होगा मैंने आपको ये बताया था, सबसे पहले तो आपने ये समझना है इन 1 प्लस x रेज टू पावर 8, अगर ये 1 प्लस x रेज टू पावर 8 है तो यहाँ पे n क्या है, n इज इक्वल्स टू 8 विच इज इवन। तो मिडल टर्म क्या आएगी, मिडल टर्म आपके पास आ जाएगी जब हमारे पास ये इवन होता है, हमने पढ़ा था इट इज 8 प्लस 2 अपॉन 2th टर्म, दैट इज 5th टर्म, राइट। तो आपको T5 निकालना है। T5 मतलब T4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8C4 x रेज टू पावर 4। कोफिशिएंट हमारे पास बन जाएगा ओनली 8C4, राइट। फिर ये बोलता है इन x प्लस 1 रेज टू पावर x, अगर हम x प्लस 1 रेज टू पावर x 1 अपॉन x रेज टू पावर 8 कर लें तो इसका मिडल टर्म भी यही होगा। मिडल टर्म तो बेटा वही रहेगा, इसमें भी मिडल टर्म इज अगेन T5, इसको हम लिखेंगे T4 प्लस 1 8C4 x रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन x रेज टू पावर 4 हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, हमें मिलेगा 8C4। तो कोफिशिएंट इज सेम, ये भी 8C4 आ रहा है और हमें ऊपर वाले में भी 8C4 मिल रहा है। तो आंसर इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये मिडल टर्म के ऊपर है क्वेश्चंस। नेक्स्ट बोलता है
The coefficient of the middle term 1 plus x raised to power 8 is less than the coefficient of the fifth term in the expansion of 1 plus x raised to power 7. 1 plus 8 x raised to power 8 का coefficient तो हमें मिल गया. Now in 1 plus x raised to power 7 t5 is equals to t4 plus 1, that is 7c4 x raised to power 4. ऐसे ही आएगा. अब इसका कोफिशिएंट क्या है? इसका कोफिशिएंट है हमारे पास 7c4 and we know 8c4 is greater than 7c4. Therefore, second statement is wrong. Second statement is wrong. Right? तो ये जो हमारे पास गिवन है, ये हम लोग डायरेक्टली क्या यूज किया अभी तक हम लोगों ने? हमने दोनों केसेस में इफ यू सी तो हमने मिडिल टर्म की एप्लीकेशन की डायरेक्टली जो हम लोगों ने पढ़ी थी कि इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन देन नंबर ऑफ मिडिल टर्म इज n plus 2 upon 2th टर्म. ये हम लोगों ने पढ़ा था. राइट? तो हम इसको आज आगे कर रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अगेन मिडिल टर्म पूछ रहा है. अब मिडिल टर्म पूछना तो इजी हो गया ना. अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही हमारे पास. ये बोलता है नेक्स्ट में 2x minus 1 upon 3x raised to power 10. अगेन यहाँ पे 10 क्या है? n is equals to 10. Therefore हम कह सकते हैं मिडिल टर्म इज what? 10 plus 2 upon 2th term. ठीक है? That is 6th term. Now T6 is equals to T5 plus 1. अब T5 plus 1 की बात अगर ये कर रहा है यानी फिफ्थ टर्म हमें फाइंड आउट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? इट विल इक्वल्स टू -1 raised to power 5 10c5 2x raised to power 10 minus 5 5 ले लेंगे 1 upon 3x raised to power 5. सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -10c5 2 raised to power 5 into x raised to power 5 upon 3 raised to power 5 into x raised to power 5. ये और ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा? डेफिनेटली आंसर विल बी बी पार्ट, क्योंकि अभी हमारे पास क्या बना? -10c5 into 2 raised to power 5 upon 3 raised to power 5. तो मिडिल टर्म की वैल्यूज को आपने सबसे पहले तो n ही चेक करना है. n चेक करने के बाद यू विल बी गोइंग अहेड एंड यू विल सी कि यार ये हमारे पास दिया क्या गया है एक. हाँ, तो ये हमारे पास दिया क्या गया है. तो जिस तरह से जो चीज गिवन होगी हम उसी तरह से इसको फर्दर यूज करेंगे. n जैसा भी होगा, अगर n हमारे पास इवन है देन वी आर हैविंग वन मिडिल टर्म, और अगर n ऑड है तो हमारे पास दो मिडिल टर्म्स होंगे. इवेंचुअली अभी तक जो हमने 3 क्वेश्चंस हमें थे हमारे पास गिवन थे, हमने उन तीनों क्वेश्चन में क्या किया? हमने उन तीनों क्वेश्चन में मिडिल टर्म निकाली और एक ही मिडिल टर्म निकलेगी बिकॉज उसमें जो पावर था वो इवन था. ठीक है, जल्दी से नोट करें फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं. नाउ ये जो 16th क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है. 16th में आपके पास दिया गया है, दिस इज हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x raised to power 99 in x plus 1 into x plus 3 into x plus 5 into dash 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 into x plus 1 99. ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये वैल्यू क्या होगी. तो आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा हम इसको कैसे करते हैं ये बात ध्यान रखनी है, ध्यान से समझनी है ये बात कि हम इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं. ये है x1 x plus 1 x plus 3 x plus 5 x plus 199. सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है. ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे
1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 3 5 7 और ये बात 199 तक जा रही है। कहां तक जा रही है? 199 तक, राइट। ऑब्वियसली आप इसको हाथों पे तो काउंट करोगे नहीं, 1 3 5 7 9 ऐसे तो काउंट करोगे नहीं, राइट। आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे 199 तक कितने ऑड नंबर्स हैं, हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर टिल 199। तो आप यहां पे देखें बच्चे, यहां पे अगर आप देखें तो 199 तक नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, जब हमारे पास ऐसे करना होता है, हमें फाइंड आउट करना होता है, अप टू 199 इज 199 प्लस 1/2, 100/2 इक्वल्स टू, सॉरी 200/2 इक्वल्स टू 100। यानी ये जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो मल्टीप्लाई हो रही है ना आपस में, दे आर 100 टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स? 100 टर्म्स। कितनी टर्म्स है यहाँ पे? 100 टर्म्स हैं, राइट। नाउ फर्दर अगर हम बात करें, हमें चाहिए x रेज टू पावर 99 का कोफिशिएंट, यानी हमें x को 99 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। x 99 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, राइट। कैसे होगा ये हम लोग देखते हैं। ये x को, इस x को पिक करूंगा, इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करूंगा और लास्ट वाले के साथ 199 के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगा। उस केस में मैं x नहीं लूंगा, राइट। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 199x, ठीक है। x रेज टू पावर, ये क्या बन जाएगा? सब चीजें मल्टीप्लाई होंगी और ये बन जाएगा 199 रेज टू पावर x रेज टू पावर 99। फिर हम लोग दोबारा से इसको पिक करेंगे, x x स्क्वायर x क्यूब x4 ऐसे ऐसे करते 199 से पहले वाली जो टर्म है उसको छोड़ देंगे, उसमें हम लोग उसको 197 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके सामने हम लोग x रेज टू पावर 197 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा 197x रेज टू पावर 99। फिर ऐसे ऐसे करते 95 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, बाकियों के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो 195x रेज टू पावर 99। और इस तरह से जब हम लोग आगे चलते जाएंगे तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास ये वाला x के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, x प्लस 5 वाले के साथ बाकी सब x वापस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये बनेगा 5x रेज टू पावर 99। फिर इसी तरह से ऐसा होगा कि ये 3 वाले के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा और बाकी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 3x रेज टू पावर 99 एंड x रेज टू पावर 99। इन सब से जब हम x रेज टू पावर 99 कॉमन ले लेंगे तो पीछे बचेगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस डैश 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 प्लस 199, ठीक है। लेकिन एक और इसमें बड़ी मजेदार सी बात है, आंसर तो हमारा ऑप्शन में यही दिया गया है, तो दिस विल बी द आंसर। बट कई बार इस आंसर को थोड़ा सा मैनिपुलेट भी किया जाता है। दिस इज सम ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स। तो कई बार इसी चीज को सम ऐसे भी लिखा जा सकता है 100 स्क्वायर दैट इज 10,000। तो ये जो इतनी भी चीजें हमारे पास ये लिखी गई हैं, इन सबका सम होता है 10,000। दैट मींस इट इज सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, और सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स होते हैं n स्क्वायर, यानी अगर n ऑड नंबर्स की बात होती है तो उनका सम होता है n स्क्वायर। तो समटाइम द आंसर इज रिटन इन दिस फॉर्म इंस्टेड ऑफ दिस फॉर्म, तो आपने इसके लिए केयरफुल रहना है, राइट। चलें जी, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 देखें। क्वेश्चन नंबर 17 में है द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ -1 x रेज टू पावर, ओके ध्यान से देखिए, हम इसको अगर ऐसे देखें, ये है -1 -x -1/x रेज टू पावर 5। हम इस -1 रेज टू पावर 5 को बाहर ले लेते हैं और अंदर रह जाएगा आपके पास x प्लस 1/x रेज टू पावर 5। नो लुक एट दिस थिंग केयरफुली, इसने इसको एक्सपेंड करने को नहीं बोला है, इसने बोला है कि इसकी जो फोर्थ टर्म है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी या इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी, ठीक है। अभी यहाँ पे हम इसकी जनरल टर्म ले लेंगे, क्या ले लेंगे, जनरल टर्म। तो जनरल टर्म हमारे पास
या t4 ले लेंगे डायरेक्टली, तो विच इज t3 + 1, इट इज 5c3 x raised to power 3, 5 - 3 into 1 upon x raised to power 3. This is 5c3 x square into 1 upon x cube. ये और ये कटेगा, हमारे पास आ जाएगा 5c3 into 1 upon x. ये आ गई इसकी एक्सपेंशन, लेकिन -1 raised to power 5 जो है वो बाहर मल्टीप्लाई होता रहेगा, तो इट इज -1 raised to power 5 which is minus of this. तो this term will be a negative term. तो इस टर्म में हम लोग सिंपली आंसर आ जाएगा हमारा नेगेटिव टर्म. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमने -1 पहले बार ले लिया, माइनस और बाकी की चीजें हमारे लिए आसान होगी. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18. ये कल मैंने आपको एक्सपेंशंस बताई थी कि ये एक्सपेंशंस क्या होती हैं. जैसे हमारे पास दिया हुआ है 1 + 2x + 3x square + 4x cube + डैश 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 raised to power 1/2. आपको याद होगा, ये मैंने आपको बताया था, इट इज 1 - x raised to power -2. ये चीज मैंने आपको बताई थी, इट इज 1 - x raised to power -2, राइट. और अगर ये raised to power -2 है, इसको हम होल रेज टू पावर 1/2 करेंगे, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, ये हमारे लिए बन जाएगा 1 - x रेज टू पावर -2 into 1/2 कटेगा. दिस इज 1 - x रेज टू पावर -1, और -1 के लिए हम लोगों ने देखा था क्या, इट इज 1 + x + x square + x cube + x4 + डैश 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 डैश. अब इसने हमसे क्या पूछा, इसने हमसे पूछा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 4. x रेज टू पावर 4 का कोफिशिएंट आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे कोफिशिएंट आपको 1 दिख रहा है. सो दिस विल बी द आंसर फॉर अस. ठीक है जी. तो ये हमारे पास क्या था, जब हमारे पास इंडेक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो वहां पे हम लोग कैसे आंसर निकालते हैं. दिस इज हाउ वी जनरली फाइंड आउट द थिंग्स. तो आप इसको नोट करिए and then I will move ahead to the next questions. I'm giving you 2 minutes to do it. Just question number 19 हमारे पास दिया गया है, what is the coefficient of x raised to power 5. Now हमारे पास given है 1 - 2x + 3x square - 4x cube plus dash 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 and it is going till infinity raised to power -5. इसको अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 - x raised to power -2 whole raised to power -5 है, and this becomes 1 - x whole raised to power 10. अब ये चीज इसमें मेन थी समझने वाली की, क्योंकि ये जनरली याद नहीं रहता, तो हम लोगों ने इसीलिए पढ़ा था ताकि आपको ये दिमाग में रहे. एंड नाउ वी आर हैविंग, हमसे पूछता है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 5. नाउ ये 1 - x रेज टू पावर 5 जनरल टर्म विल बी -1 रेज टू पावर r. अब 5 है तो -1 रेज टू पावर 5 लिया जाएगा, 10c5 x रेज टू पावर 5 हो जाएगा. दिस इज -1, इसको हम लिखेंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू x रेज टू पावर 5. अब इसने हमसे सिर्फ कोफिशिएंट पूछा, क्या पूछा इसने, कोफिशिएंट. तो कोफिशिएंट में हम लोग सिर्फ क्या लेंगे, this will be the answer for us, minus of 10 factorial upon 5 factorial whole square, right. So that will give us the answer for us. ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 20th में बोलता है
कि if x is equals to a raised to power 1 by 3 minus a raised to power minus 1 by 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं x is equals to x raised to power 1 by a raised to power 1 by 3 minus 1 upon a raised to power 1 by 3, राइट। नो आप यहां पे अगर बेटा देखें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा, इफ यू सी हमें x क्यूब प्लस 3x की वैल्यू चाहिए, तो हम पहले क्यूबिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं। इसको हम लोग x मान लेते हैं और क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो याद आएगा x क्यूब इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर 1 by 3 माइनस 1 अपॉन a रेज टू पावर 1 by 3 होल क्यूब। तो देखें इसको हम लिख सकते हैं x क्यूब इज इक्वल्स टू a 1 by 3 रेज टू पावर 1 by रेज टू पावर 3 माइनस 1 अपॉन a रेज टू पावर 1 by 3 माइनस 3a रेज टू पावर 1 by 3 इंटू a रेज टू पावर 1 by 3। इसको देखेंगे a रेज टू पावर 1 by 3 माइनस 1 अपॉन a रेज टू पावर 1 by 3, तो हमने a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b यूज किया। नाउ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज a माइनस 1 अपॉन a माइनस 3 a रेज टू पावर 1 by 3 माइनस a रेज टू पावर 1 by 3। ध्यान से देखना ये वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास x की गिवन है, तो इसको मैं x लिख सकता हूं, x क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस 1 अपॉन a माइनस 3x। इस x माइनस 3x को इधर ले जाऊंगा तो हमें मिलेगा x क्यूब प्लस 3x इज इक्वल्स टू a माइनस 1 अपॉन a। तो हमसे इसी की ही वैल्यू पूछी गई थी, so for that matter we get C part as the answer. So option number C is the answer for us, right? Another one, next वाला क्वेश्चन अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास बोला गया है, ये कहता है कि आपके पास है 5 रेज टू पावर 1 by 2 प्लस 7 रेज टू पावर 1 by 8 होल रेज टू पावर 1024, और बोलता है हमें ना इसकी इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। कहता है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज। इंटीग्रल वैल्यूज का मतलब क्या हुआ? इंटीग्रल वैल्यूज का मतलब हुआ कि कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो इंटीजर्स देंगी, जो हमें इंटीजर्स देंगी, ठीक है। वो इंटीजर्स तभी दे पाएंगे, ये तो 5 है ये 7 है, इंटीजर तभी दे पाएंगे अगर ये 1 by 2 इसकी पावर और इसकी पावर 1 by 8 को मैं इंटीजर पावर में ले रहा हूँ, इंटीग्रल पावर में ले आऊं। यानी अगर ये 5 रेज टू पावर 1 बन जाए तो हमें इंटीजर मिलेगा, 5 रेज टू पावर 2 में इंटीजर मिलेगा, लेकिन अगर ये 5 रेज टू पावर 1 by 2 रहा तो इंटीजर नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने देखना है कि ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो इन दोनों की पावर को इंटीजर्स बना देंगी, ठीक है। तो आप देखें, अगर आप देखें तो हमारे पास है यहाँ पे इफ यू सी, ये हमारे पास क्या रहेगा इसकी जनरल टर्म tr प्लस 1 1024 cr 5 रेज टू पावर 1 by 2 1024 माइनस r इंटू 7 रेज टू पावर 1 by 8 इंटू r, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना कि क्या होने वाला है। ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1024 cr 5 रेज टू पावर अपॉन 2 इंटू 7 रेज टू पावर r अपॉन 8, ठीक है। अब देखिए जो r है ये कहां तक जाता है, आपको याद है कि r 1024 तक जाएगा, 1 से लेके 0 से लेके 1024 तक। हमने देखना है कि वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं 1024 तक जो 8 से डिविजिबल हैं। जितनी वैल्यूज, ध्यान से सुनना, जितनी वैल्यूज 8 से डिविजिबल होंगी
वो 2 से तो डिविजिबल होंगे ही होंगे। तो हमने देखना कि जितनी वैल्यूज ये r की 8 से डिविजिबल हैं उतनी इंटीग्रल टर्म्स हमें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वो वैल्यूज को r की उस वैल्यूज को 2 भी डिवाइड करेगा और यहाँ पे तो वो एज इट इज ही आएगा, उसका हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो हम लोग कहेंगे क्या कि वी विल चेक how many values up to 1024 are divisible by 8। ठीक है, तो आप देखें सिंपली आपने क्या करना है, अपने 1024 को 8 से डिवाइड करना है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 8 जा 64। So since quotient is 128, therefore number of integral values is 128. Number of integral values is 128। तो यही हमारा आंसर होगा। तो हमने क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करना है, ये भी कई बार चीजें थोड़ी सी ध्यान देने वाली रहती हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंगली फर्दर आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए जी शाबाश, इसको फटाफट से नोट करें, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ 2 रेज़ r प्लस 4th टर्म इन। अब हमारे पास देखिए, जब भी हमारे पास 1 प्लस x की फॉर्म में कुछ भी रहता है, जैसे कि यहाँ पे है, तो हमारे पास 2r प्लस 4th टर्म की बात कर रहा है ये। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ t 2r, क्योंकि हमें +1 की शेप में हमेशा ये लेना होता है टर्म। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 18। इसने बोला कोफिशिएंट ऑफ दिस, तो इसका कोफिशिएंट क्या रहेगा, इट्स कोफिशिएंट कैन बी डायरेक्टली रिटन एज 18c 2r प्लस 3। हमने पढ़ा था ना कि x रेज़ टू पावर r का कोफिशिएंट 18c है यार, ncr होगा, तो हम इसको डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं। सिमिलरली अब ये बोलता है r माइनस 2th टर्म, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको भी हम लोगों ने प्लस शेप की शेप में लेना है, r माइनस 3 प्लस 1 टर्म एंड इट्स कोफिशिएंट इज 18c r माइनस 3। अब कहता है कि इफ दीज टू कोफिशिएंट्स आर इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 18c 2r प्लस 3 इज इक्वल्स टू 18c r माइनस 3। मैंने आपको कल समझाया था कि अगर ncx प्लस ncy इक्वल हो, इफ ncx इज इक्वल्स टू ncy हो, तो n इज इक्वल्स टू x प्लस y होता है। ये मैंने आपको कल सिखाया था। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 18 इज इक्वल्स टू 2r प्लस 3 प्लस r माइनस 3। 18 is equals to 3r, r is equals to 6। r की वैल्यू 6 आ गई, तो इससे हमें r की ही वैल्यू पूछी थी, तो we can find out this value as it is, right? The next thing is, this was question number 22nd. Number 23rd. Number 23rd में the coefficient of x raised to power p and x raised to power q in the binomial expansion of 1 plus x raised to power p plus q। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है तो coefficients, तो आप देखें यहाँ पे ध्यान से देखना अगेन, in 1 plus x raised to power p plus q, coefficient of x raised to power p is p plus q cp। ठीक है, NCR होता है ना, x रेज टू पावर r के लिए NCR होता है, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ P प्लस क्यू CP एंड 1 प्लस x रेज टू पावर P प्लस Q के लिए कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर Q इज P प्लस Q CQ। अब क्या होता है यहाँ पे, if you see P प्लस Q CP और P प्लस Q CQ they are equal, ठीक है, बिकॉज हम
P plus QCP is equals to P plus QCQ. क्यों? Why this is? Because of this. ये जो हमने ये लिखा है इसकी वजह से, बिकॉज हम लोगों के पास है कि ये दोनों इक्वल होंगे तो ये x प्लस वाई इक्वल्स टू एन होगा, या उल्टा बोलूं अगर n इक्वल्स टू x प्लस वाई है तो ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं। तो यहाँ पे p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू अपर p प्लस क्यू, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो मेरा आंसर आ जाएगा दे आर इक्वल न्यूमेरिकली। तो बी पार्ट इज द आंसर फॉर अस, राइट। तो लुक एट क्वेश्चन नंबर 24 नाउ। देखिए जी, मेन वही चीजें हैं, जनरल टर्म ही है मेन जो काम आ रही है। जितनी भी क्वेश्चन हमने किए मिडल टर्म की, जनरल टर्म ही एक मेन ऐसी चीज है जो हमें यहाँ पे काम आती है। तो जनरल टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है। वो लोग कहते हैं कि बाइनोमियल में या समझ नहीं आ रहा, बाइनोमियल में एक ही चीज है जो मेन ध्यान देने वाली है, वो है उसकी जनरल टर्म। अगर जनरल टर्म आपको समझ आ गई, बाकी चीजें उसको फॉलो करती हैं हमेशा। तो ये आपके पास है x रेज टू पावर p एंड x रेज टू पावर q, ये हो गया 24th। the coefficient of x in, तो हमारे पास है गिवन इन, हम इसको ऐसे लिखते हैं इन x स्क्वायर प्लस k अपॉन x रेज टू पावर 5। जनरल टर्म फिर से 5cr x स्क्वायर रेज टू पावर 5 माइनस r प्लस k अपॉन x रेज टू पावर r, ये हमारे पास बन जाएगा, राइट। अब ये बोलता है कि इसका कोफिशिएंट अगर हम देखें, ये बोलता है इट इज 5cr x रेज टू पावर 10 माइनस 2r k रेज टू पावर r इंटू x रेज टू पावर माइनस r, और इसको मैं लिख सकता हूँ 5cr इंटू k रेज टू पावर r x रेज टू पावर 10 माइनस 3r। नाउ कहता है कि if the coefficient of x, now for x 10 minus 3r की वैल्यू 1 होनी चाहिए, यानी this implies that 9 is equals to 3r, 3 is equals to r, and coefficient is equals to 270। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 5c3 into k raised to power 3 is equals to 270. Solve it. 5c3 is 5 into 4 into 3, 3 into 2 into 1, k cube is 27 into 10. 10 or 10 cancel. K cube is 27. K is equals to 3. So k is equals to 3 is the answer for us. ठीक है, तो जल्दी से नोट करेंगे जी, शाबाश। बड़ा मजेदार सा है, जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे आपको कुछ और नई मजेदार। चलिए जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन बाइनोमियल का भी मान लीजिए, अदरवाइज ये आपका बेसिक जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ये उसके ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। आप सबने पढ़ा हुआ है x प्लस क्यू प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz is equals to x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम कहते हैं कि if x plus y plus z is equals to 0, then हम कहेंगे क्या, if x plus y plus z is equals to 0, then x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equals to 0, और हम इसको लिखते हैं x cube plus y cube plus z cube। ये 3xyz को अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो ये बनेगा 3xyz, राइट। नाउ फर्दर इसने हमें क्या बोला, इसने बोला नाउ अब हियर x raised to power 1 by 3 plus y raised to power 1 by 3 plus z raised to power 1 by 3 equals to 0, यानी x plus y plus z की जगह इसने इसको 0 ले लिया।
और अगर हम लोग इसको ऐसे बोलें कि therefore हम क्या सकते हैं, x रेज टू पावर 1/3 का क्यूब प्लस y रेज टू पावर 1/3 का क्यूब प्लस z रेज टू पावर 1/3 का क्यूब is equals to 3 times x raised to power 1/3, y raised to power 1/3, z raised to power 1/3. ये आ जाएगा x plus y plus z is equals to 3xyz raised to power 1/3. अब क्योंकि क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है क्यूब करने का, तो क्यूबिंग बोथ साइड्स करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x plus y plus z का होल क्यूब is equals to 3xyz raised to power 1/3 का क्यूब, and finally we get it as x plus y plus z का होल क्यूब is equals to 27 times xyz. ठीक है, तो this is the answer for us. So for that matter D part is the answer for us. 26 भी ऐसे ही सिंपल सा है। इसने बोला आपको निकालना है r रेज टू पावर 1/3, ये आपके पास गिवन है, प्लस 1/r रेज टू पावर 1/3 इक्वल्स टू 3। बोलता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r प्लस 1/r। कुछ नहीं करना आपने खास, इसमें आप इसको ले लीजिए, क्यूबिंग बोथ साइड्स कर लीजिए, सिंपल। ये बन जाएगा r रेज टू पावर 1/3 प्लस 1/r रेज टू पावर 1/3 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 3 क्यूब। ये बनेगा r रेज टू पावर 1/3 का क्यूब प्लस 1/r रेज टू पावर 1/3 का क्यूब इज इक्वल्स प्लस 3 टाइम्स r रेज टू पावर 1/3 इंटू 1/r रेज टू पावर 1/3 इंटू r रेज टू पावर 1/3 प्लस 1/r रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 27। यानी ये क्या है, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस y। ये आपके पास आ जाएगा r प्लस 1/r प्लस 3 इंटू r प्लस 1/r इज इक्वल्स टू 27। ये बनेगा r प्लस 1/r, इसकी वैल्यू, ये जो ये वैल्यू थी ये आपके पास ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। क्या गिवन है, ये वैल्यू आपके पास 3 गिवन है, तो प्लस 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 27 एंड दिस इंप्लाइज दैट r प्लस 1/r इज इक्वल्स टू 18। तो दिस विल बी द आंसर फॉर अस। ठीक है, एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, फिर मैं 27, 28, 30 लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 29 ये हमारे पास, इफ n इज ए नेचुरल नंबर तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 रेज टू पावर n माइनस 3 रेज टू पावर 3n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय। इस तरह के क्वेश्चन में ना आपको बाइनोमियल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे क्वेश्चन बाइनोमियल का है लेकिन बाइनोमियल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे, जस्ट पुट n is equals to 1, this expression will become 4 raised to power 1 minus 3 into 1 minus 1 will become 0. At n is equals to 2, 4 raised to power 2 minus 3 into 2 minus 1, 16 minus 7 is equals to 9. जो आपको पहली इंटीग्रल वैल्यू मिल जाएगी, जो भी आपको पहली इंटीग्रल वैल्यू मिल जाएगी वही वैल्यू आपका आंसर होगा। जो भी पहली इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी, जैसे हमें पहले 0 मिला तो हमने उसको नहीं लिया, लेकिन अगर हमें 9 मिल रहा है तो वो हमारे लिए आंसर होगा। तो आपने इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा सिंपली इसी तरह से कर देना है, बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑन इट, राइट। लुक एट क्वेश्चन नंबर 27। 28 करते हैं पहले, फिर 27 करेंगे। 28 इज, ये हमारे पास है 14c1 प्लस 14c3 प्लस 14c5 प्लस डैश 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 प्लस 14c11। इसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, राइट। हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, हम लोगों ने पढ़ा था कि
NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस NC जहां तक भी जा सकता है इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर n माइनस 1। यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे हम इसको इसी शेप में लेके आने वाले हैं और मैं इसको क्या लिखूंगा, आप ध्यान से देखना, 14C1 प्लस 14C3 प्लस 14C5। मैक्सिमम में इसको कहां तक लेके जा सकता हूं, 14C11 और 14C13 तक लेके जा सकता हूं, बट जो ऐड करता हूं उसको मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना है, 14C13। अब ये पार्ट है, ये वही पार्ट है जिस रिजल्ट की मैं बात कर रहा था, दैट इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर n माइनस 1, यानी इसके लिए मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, 2 रेज टू पावर 14 माइनस 1, और ये बन जाएगा आपके पास 14C1 because 14C13 can be written as 14C1 because 13 plus 1 is 14, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। कैलकुलेशन करने के लिए मैं इसको इजीली लिख रहा हूं, तो इट इज 2 रेज टू पावर 13 minus 14 is the answer for us. So in that case we are having D part is the answer. तो जो चीज हमने पीछे पढ़ी हमने इसको यहाँ पे यूज किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं, जो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं, वो कंसेप्ट हम लोगों ने यूज करने हैं और उसके लिए आपको वो चीजों को ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। देखिए बेटा आप, question number 27 is given to us as 21C1 upon 21C0 plus 2 times 21C2 upon 21C1 plus so on 3 into 21C3 upon 21C2 plus dash dash dash, और लास्ट वाली टर्म बोलता है 21 into 21C21 upon 21C20। अच्छा जी, अब मैं इसको क्या लिखता हूं, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, क्या लिखता हूं कि दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज समीशन R is equals to 1 to 21 21CR अपॉन, हाँ ये ऐसे आएगा R इंटू 21CR इंटू 21CR माइनस 1। नाउ थिंग्स हैव बिकम सो सिंपल, इतनी ज्यादा सिंपल हो गई है ना ये सब चीजें कि आपको मजा ही आने वाला है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था NCR अपॉन NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू N माइनस R प्लस 1 अपॉन R, याद है आपको, ये हम लोगों ने रिजल्ट पढ़ा था। नाउ लुक एट दिस थिंग केयरफुली, ये यही है, क्या है ये, समीशन R इज इक्वल्स टू 1 to 21, R एज इट इज ही रहेगा, इसकी जगह आ जाएगा 21 माइनस R प्लस 1 अपॉन R, ये R और ये R कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास, ध्यान से सुनना, ये आपके पास बन जाएगा समीशन R इज इक्वल्स टू 1 to 21 22 माइनस R, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 22 माइनस R। अब R की वैल्यू अगर आप इसको अप्लाई करेंगे ना तो ये बनेगा 22 माइनस 1 इज 21, 2 लगाओगे तो प्लस 2, 20 प्लस 19 प्लस सो ऑन प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, एग्जैक्टली ये बन क्या गया, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बन गया अप टू 21, और जो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 21 बन गया तो इसको हम लिख सकते हैं 21 into 22 upon 2, 11 से कटेगा एंड योर आंसर विल बी 231। So 231 will be the answer for this, for that B part is the answer। तो कितनी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अगर हम लोग ध्यान में रख लें तो हमारे क्वेश्चन फटक से निकल जाते हैं एकदम से, हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। हाँ, नेक्स्ट आपके पास देखें क्वेश्चन नंबर 30th, अगेन इसकी लैंग्वेज को समझना है। इसने बोला क्या है, इसने बोला है हमारे पास एक्सप्रेशन है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/2।
हमारे पास इसने बोला if x is so small that its square and higher power may be neglected, then what is the approximate value of this? ठीक है, इस चीज का मतलब पता क्या है? इस चीज का मतलब है कि मतलब जब चीजें छोटी होती है ना, लेस देन 1 होती हैं, फॉर एग्जांपल आप 1/2 लो, तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 मिलेगा, क्यूब करोगे 1/8 मिलेगा, और रेज टू पावर 4 लोगे 1/16 मिलेगा। तो वैल्यू छोटी 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 होती जा रही है। कहता है x इतना छोटा है कि इसकी स्क्वायर और उसकी हायर वैल्यूज को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो बताइए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? बड़ा सिंपल सा है, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1/2, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1 लिखते हैं, रेज टू पावर 1/2 को आप चाहे बाहर ले लीजिए, ऐसे। तो सिंपल है ना, इसको मैंने बस ऊपर लेके आया, रेज टू पावर -1 लिया। अब 1 प्लस एक्स क्या होता है? ये होता है 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डैश 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 होल रेज टू पावर 1/2। लेकिन इसने बोला एक्स स्क्वायर और उसकी हायर वैल्यूज को मैं इग्नोर कर सकता हूं, आई कैन इग्नोर दीज वैल्यूज बिकॉज क्वेश्चन में लिखा गया है। इसका मतलब हमारे लिए बचेगा क्या? हमारे लिए बचेगा सिर्फ ये 1 माइनस एक्स और इधर भी 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर 1/2, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1/2, और ये 1/2 और ये 2 कट जाएगा, मुझे फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा? 1 माइनस एक्स। तो फिर से वही बेसिक रिजल्ट्स जो हम लोगों ने पहले 2 दिनों में पढ़े, क्वेश्चंस हमारे सारे उसी के ऊपर ही बेस्ड थे, राइट? तो आपने क्या करना है? आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? इन चीजों को रिवाइज करना है। आज ध्यान से देखना है, वीडियो आपके साथ में शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। आपने उस वीडियो को बार बार देखना है, क्वेश्चन समझना है, जिसको समझ नहीं आएगी वो मुझसे पूछेगा, और कल आप लोगों ने अच्छे से टेस्ट देना है, राइट? आपका टेस्ट आपकी ऐप के ऊपर अपलोडेड हो गया है। आप लोगों को कल 10 बजे आपको टेस्ट देंगे, 10 से लेके 11 बजे तक। आज के क्लास और कल जिन लोगों ने मेरे टेस्ट दिया होगा, सिर्फ आपके बाद वही लोग आगे जाएंगे, उसके अलावा बाकी सब लोगों को मैं बाहर निकाल दूंगा आज। दिस इज फाइनल फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।